सफर के बीच थम गई जिंदगी, ट्रेन के टॉयलेट में मिली जज की पत्नी की लाश, साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका। एक सामान्य रेल यात्रा अचानक रहस्यमयी और दुखद घटना में बदल गई जब ट्रेन के वॉशरूम में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह महिला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के निम्बाहेड़ा में तैनात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे राजकुमार चौहान की पत्नी उषा चौहान थीं। इस घटना ने रेलवे प्रशासन, पुलिस और यात्रियों के बीच हड़कंप मचा दिया। ट्रेन को बीच रास्ते में रुकवाया गया, कोच की तलाशी ली गई और आखिरकार टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर महिला का शव बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने मौत का कारण साइलेंट हार्ट अटैक होने की आशंका जताई है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या सफर के दौरान अचानक आई तबीयत खराबी ने एक जान ले ली या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है? सामान्य यात्रा जो बन गई दर्दनाक हादसा। मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान अपनी पत्नी उषा चौहान के साथ 4 मार्च को जोधपुर से निम्बाहेड़ा जा रहे थे। दोनों कांचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 17606 में सवार हुए थे। हालांकि दोनों का आरक्षण अलग अलग कोच में था। यह सामान्य बात थी क्योंकि कई बार सीट उपलब्धता के कारण यात्रियों को अलग कोच में सीट मिलती है। सफर सामान्य तरीके से चल रहा था। ट्रेन अपने तय समय पर आगे बढ़ रही थी और यात्रियों के लिए यह एक साधारण यात्रा ही थी। लेकिन कुछ ही देर में यह यात्रा एक ऐसी घटना की गवाह बनने वाली थी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। वॉशरूम जाने की बात कहकर किया आखिरी फोन। बताया जा रहा है कि निम्बाहेड़ा पहुंचने से कुछ समय पहले उषा चौहान ने अपने पति राजकुमार चौहान को फोन किया था। फोन पर उन्होंने बताया कि वह वॉशरूम जा रही है। यह एक सामान्य बातचीत थी और शायद उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी। इसके बाद जब ट्रेन निम्बाहेड़ा स्टेशन पहुंची तो एडीजे राजकुमार चौहान ट्रेन से उतर गए। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पत्नी भी कुछ ही देर में बाहर आ जाएंगी। स्टेशन पर इंतजार, लेकिन पत्नी नहीं मिली। निम्बाहेड़ा स्टेशन पर उतरने के बाद एडीजे चौहान ने काफी देर तक अपनी पत्नी का इंतजार किया, लेकिन समय बीतता गया और उषा चौहान कोच से बाहर नहीं आईं। यह बात उन्हें असामान्य लगी और धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। जब काफी देर तक उनका कोई पता नहीं चला तो उन्होंने तुरंत रेलवे पुलिस यानी जीआरपी को इसकी सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज से भी नहीं मिला सुराग। रेलवे पुलिस को सूचना मिलने के बाद तुरंत जांच शुरू कर दी गई। सबसे पहले स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई ताकि यह पता चल सके कि महिला ट्रेन से उतरी थी या नहीं। लेकिन फुटेज में कहीं भी उषा चौहान को प्लेटफॉर्म पर उतरते हुए नहीं देखा गया। इससे पुलिस को शक हुआ कि शायद वह अभी भी ट्रेन के अंदर ही हो सकती है। मोबाइल लोकेशन ने खोला बड़ा राज। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने उषा चौहान के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की। मोबाइल लोकेशन लगातार ट्रेन के अंदर ही दिखा रही थी। इससे यह साफ हो गया कि महिला ट्रेन से उतरी ही नहीं थीं। इसके बाद रेलवे पुलिस ने तुरंत आगे के स्टेशनों को अलर्ट कर दिया और ट्रेन को रोकने की तैयारी की गई। पहले मंदसौर में रोकी गई ट्रेन। रेलवे पुलिस ने सबसे पहले ट्रेन को मंदसौर स्टेशन पर रुकवाया। वहां कोच की जांच की गई और वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और उसे खोला नहीं जा सका। इस कारण ट्रेन को आगे बढ़ने दिया गया और पुलिस ने अगले स्टेशन पर फिर से कार्रवाई की योजना बनाई। जावरा स्टेशन पर तोड़ा गया टॉयलेट का दरवाजा। आखिरकार रतलाम जिले के जावरा स्टेशन पर ट्रेन को दोबारा रुकवाया गया। यहां रेलवे पुलिस और जीआरपी की टीम ने उस कोच की गहन तलाशी ली जिसमें उषा चौहान के होने की आशंका थी। जब टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद मिला तो पुलिस को शक और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। अंदर उषा चौहान बेसुध हालत में पड़ी थीं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने तुरंत उन्हें बाहर निकालकर जावरा के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में डॉक्टरों ने आशंका जताई कि महिला को साइलेंट हार्ट अटैक आया था। क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? डॉक्टरों के अनुसार साइलेंट हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को दिल का दौरा तो पड़ता है, लेकिन इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। कई बार मरीज को केवल हल्की बेचैनी, थकान या असहजता महसूस होती है और वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। ऐसी स्थिति में अचानक मौत का खतरा बढ़ जाता है। परिवार बिना पोस्टमार्टम के ले गया शव। घटना की जानकारी मिलते ही एडीजे राजकुमार चौहान और अन्य परिजन जावरा स्टेशन पहुंच गए।
परिजनों ने पुलिस से पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव सौंपने का आग्रह किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि उषा चौहान का अंतिम संस्कार जोधपुर में किया जाएगा। 15 महीने से निम्बाहेड़ा में तैनात एडीजे चौहान। जानकारी के अनुसार एडीजे राजकुमार चौहान पिछले लगभग 15 महीनों से राजस्थान के निम्बाहेड़ा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। यह घटना उनके और उनके परिवार के लिए गहरा आघात बनकर आई है। घटना ने उठाए कई सवाल। इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लंबी रेल यात्राओं के दौरान अचानक स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में यात्रियों को तुरंत मदद कैसे मिले। हालांकि रेलवे में मेडिकल हेल्पलाइन और आपातकालीन सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां इतनी अचानक बनती हैं कि मदद मिलने से पहले ही देर हो जाती है। उषा चौहान की मौत भी ऐसी ही एक दुखद घटना बनकर सामने आई है, जिसने एक परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है और पूरे रेलवे तंत्र को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।